लड़का था जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, उससे मेरी दोस्ती हुई। मेरी उससे 4 मंथ पहले दोस्ती हुई थी। उसका नाम साहिल था। तो हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई। मेरे हस्बैंड की अनबन चल रही थी, इस चलते मेरी उससे बात हुई। उसने मतलब प्यार का दिलासा दिलाया कि शादी करूंगा, प्यार करता हूँ, ये वो। इसके चलते मतलब मेरे हस्बैंड को ना इस तरीके से मुझसे अलग कर दिया था, मेरा माइंड को फ्रेश कर दिया था एकदम। मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहने लगा, हमारी बन गई आपस में दोनों। उसने मेरी ओयो में बनाई थी वीडियो बना के कि तेरी वीडियो वायरल करूंगा, और वो मेरे वीडियो अपने ग्रुप में जिसका मेरे फोन में से उसने नंबर लेके मेरे घर के और फ्रेंड लोग हैं, यहाँ तक मेरे हस्बैंड के पास तक उसने वीडियो शेयर करी है। कल रात में बोल रहा है कि अपने हस्बैंड को छोड़, मेरे साथ मेरी रखेल बन के रह तू। बोले शादी नहीं करूंगा पर तुझे हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। और उसे कई बहुरिया तीनों से, सइयों से, गोसइयों से, रसोइयों से, एक हमारे यहाँ अवधि में कहावत कही जाती है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस लड़की का यही हाल है। अब इसके न माता पिता साथ इसका दे पाएंगे, न पति साथ दे पाएंगे, न समाज साथ दे पाएगा। और जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन, सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि क्राइम बढ़ रहा है, बलात्कार के, रेप के केसेज बढ़ रहे हैं। इसमें पुलिस प्रशासन आखिर क्या करे? आप जब खुद गड्ढे में गिरते हो, आप जब खुद ऐसा निर्णय ले लेते हो कि जिससे निकलना आपके लिए आसान नहीं होता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या करे? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने हमारी भारतीय संस्कृति को इतना नाश कर दिया है। वैवाहिक जो संस्था है, जो हमारे यहाँ एकदम से विनिष्ट हो चुकी है। कचहरी में देख लीजिए, इतने मुकदमे तालाक के आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने पूरा हमारा घरों घरों में तबाही मचा रखा है। मित्रों, ये केस ऐसा ही है। ये लड़की इंस्टाग्राम से प्यार करती है, पता नहीं कैसा प्यार है। 18, 20, 22 साल तक जो माँ बाप आपको कलेजे के टुकड़े की तरह रखते हैं, हर दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते हैं, कैरियर के लिए आपसे क्या से क्या नहीं त्याग करते हैं, उनको छोड़ करके आप प्यार करने लगते हो। वो प्यार नहीं, वो वासना की दुर्गंध है जिसके आप सम्मोहित हो चुके हो। ये लड़की तो और भी आगे बढ़ गई, शादीशुदा जिंदगी को अपने इसने नरक बना लिया। और तर्क क्या दे रहे हैं? मेरी पति से अनबन हो गई थी, इंस्टाग्राम पे हमें प्रेमी मिला, इसने सब जवाब दिखाए, प्यार का नाटक किया। अरे उसने नाटक किया कि तुमने नाटक किया? उसने कहा हम तुमसे शादी करेंगे, चूंकि हमारे पति से अनबन हो गई थी इसलिए हम इसकी तरफ आकर्षित होते गए। होटल में इसने बुलाया, मैं जाके मिली, वहाँ पर हमारा फिजिकल रिलेशन हुआ, शारीरिक संबंध बना, और एक बार नहीं कई बार बना। उसके बाद उसने जो वीडियोग्राफ बनाया, फ़ोटो जो खींचा, फ़ोटो को वायरल करने के डर से, के भय से हमको बार बार बुलाता रहा। अब तो मेरा पति से बन भी गई है, तो उसने वीडियो को वायरल कर दिया, कुछ मित्रों को भेजा, हमारे पति के पास तक वीडियो पहुंच गया। अब मैं क्या करूं? अब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक बात और बता दें मित्रों, आपस के घर के झगड़ों को घर में ही सुलझाइए। ऐसा नहीं है कि नाबालिग लड़की है, ऐसा नहीं है कि ये युवा हो चुकी 18 साल से ऊपर है, शादीशुदा हैं, भरा पूरा इनका जीवन था। उसके बाद पति को इन्होंने धोखा देके दूसरे के चक्कर में पड़ गई। पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा भी बहुत 19-20 हो जाए तो घर के झगड़े को घर में सुलझा लीजिए, तीसरे के कान तक नहीं पहुँचे, क्योंकि घर पूरे डॉक्टर घूम रहे हैं आपकी समस्याओं का इलाज करने के लिए। किसी से अपनी अगर कमजोरी तुम बताओगे, पति पत्नी के बीच में 19-20 अगर है, कुछ झगड़े हैं, कुछ अगर आपकी नहीं बन रही है, तो थोड़ा सब्र करो। एक आदमी डाउन हो जाए, क्योंकि वो ऐसा रिश्ता है कि आपको जीवन भर निभाना है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। सब्र करो। रिश्ते को बचाने के चक्कर में थोड़ा कहीं सरेंडर करना पड़ जाए तो उसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए। इस लड़की ने क्या किया? इस लड़की को बल वहीं से मिला कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा था, इनके पति और ये तो पागल हो ही गई थी लड़की। इन लोगों ने घर बैठ के अपने झगड़े को नहीं सुलझाया, इसी बीच में किसी ने मौका देखकर चौका मार दिया। अब आजकल तो हमारे देश में संसाधन इतने हैं, वेस्टर्न कल्चर इतना हावी है, लिव इन रिलेशनशिप आ गई। अब तो कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं। बाकायदा प्रेमी को लेकर आप घर पे आ सकते हैं, आपका पति चश्मा लगा के देखे, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है।
महिलाओं के पक्ष में इतने कानून बना दिए गए हैं कि उन कानूनों का पूरे देखिए कोर्ट कचहरी में दुरुपयोग चल रहा है। जो इस चक्कर में फंस जाता है बर्बाद हो जाता है। अब इस लड़की के सामने क्या इलाज है? कोई इसका इलाज नहीं। पुलिस क्या करेगी? ज़्यादा ज़्यादा उसको अरेस्ट करेगी, जान तो लेगी नहीं। 2 साल 3 साल जेल में रहेगा, उसके बाद छूट के आएगा, फिर दुश्मन आपका खड़ा हो जाएगा। और पति को आपने धोखा पहले से दिया, पति की निगाह में आप पहले से ही गिर गई। पति कितना दिन तक आपका साथ देगा? रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए मतलब टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपने प्रेम के रिश्ते में जो भावनात्मक रिश्ता था, आपका संवेदनशीलता जो थी, उसको आपने बट्टा लगा दिया। अब वो प्यार कहाँ से मिलेगा आपको? वो तो महान हस्बैंड होगा, थोड़ा भी स्वाभिमानी होगा तो आपको रखेगा ही नहीं। लेकिन महान होगा अगर मान लीजिए तो आपका साथ देगा। मान लीजिए बेचारा बहुत कुछ समझौता करते हुए, और पिता को आप किस मुंह से मुंह दिखाओगी? आपके हस्बैंड के पास तो आपको अगर तलाक देना चाहे तो बहुत अच्छा, तो आपने प्रमाण कर दिया, सारी तो एविडेंस आपने दे दी, इसी आधार पर आपको तलाक भी दे देगा। अब आपके माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज कुछ नहीं कर पाएगा। आपका त्वरित इलाज तो पुलिस प्रशासन कर देगा, लेकिन परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं। जो आपका जीवन नरकमय बन गया, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और इनका प्रेमी कह रहा है कि अपने पति से आप रिश्ता तोड़ लो, मैं तुम्हें रखैल बना के रखूंगा, शादी नहीं करूंगा। अब या तो रखैल बन के रहिए आप। इनका जीवन एकदम नरकमय बन गया। इसलिए मित्रों, आज भी अपने बच्चों को ध्यान दीजिए वो क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज करें, क्योंकि आजकल सारा एजुकेशन सोशल मीडिया पर ही आ गया है। एक प्लेटफार्म ऐसा बन गया है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर हमको उन्नति करनी है तो। लेकिन बच्चों को ध्यान दीजिए, पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, कि जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए उसको अपने घर तक ही सुलझा लीजिए, बाहर बात को न जाने दीजिए। क्योंकि बाहर अगर अपनी कमजोरी को लेकर जाओगे तो कहीं न कहीं समाज मजा लेगा, कोई उसका सलूशन तो नहीं देगा। और कोई इस तरह सा सहारा देने वाला मिल जाएगा तो आपको, परिवार तो आपका नाश ही हो जाएगा। हमारा विश्लेषण कैसे लगा? आज सुबह वीडियो हमको मिल गया था कहीं से। इस लड़की का नाम और पता छिपाना ही है, चेहरा तो छिपा ही दिया है मैंने, उसको रिवील में कर नहीं सकता, कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन मित्रों, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इस वीडियो को बनाने के मेरा यही उद्देश्य था। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।